नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम अपडेट उत्तराखंड से। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में मंत्रियों को नए जिलों के प्रभार दिए गए हैं। सतपाल महाराज को हरिद्वार, सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गणेश जोशी को टिहरी, रुद्रप्रयाग और धन सिंह रावत को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी, खजान दास को नैनीताल का प्रभार दिया गया। वहीं मदन कौशिक को पौड़ी, रेखा आर्य को पिथौरागढ़ सौंपा गया। वहीं प्रदीप बत्रा को धन सिंह नगर, राम सिंह कैड़ा को बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए। सतपाल महाराज को हरिद्वार, सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गणेश जोशी को टिहरी और रुद्रप्रयाग का जिम्मा सौंपा गया है। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा जिले की जिम्मेदारी मिली है। सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी, खजान दास को नैनीताल का प्रभार सौंपा गया है। और रुक करेंगे अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी सामने। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से घर घर चुनाव आयोग पहुंचेगा। प्री एसआईआर के तहत तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक क्लिक में बीएलओ से संपर्क की सुविधा मिलेगी। मतदाताओं के लिए नई सुविधा लॉन्च की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। अब तक 85% से अधिक मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 1 अप्रैल से सघन डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। कम मैपिंग वाले बूथों पर विशेष ध्यान रहेगा। 19,000 से अधिक बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल से सघन डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। कम मैपिंग वाले बूथों पर इस दौरान विशेष ध्यान रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 19,000 से अधिक बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी के दृष्टिगत प्री एसआईआर एक्टिविटीज गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें हमारे जितने भी मतदाता 2025 की सूची में जिनके नाम शामिल हैं उनके नाम का मैपिंग, 2003 का सूची में जिनके नाम थे उसके आधार पर, और जिनके नाम 2003 में नहीं थे उनके नाम 2003 में उनके माता पिता के नाम के साथ मैपिंग की कार्रवाई किया जा रहा था। उसके अनुसार हमारे राज्यों में अभी 85% तक प्रगति प्राप्त हो गया है मैपिंग के अंतर्गत। इसमें 2 जनपदों में काफी कम प्रगति अभी दिखाई दे रहा है। उसमें जनपद देहरादून का प्रगति काफी कम दिखाई दे रहा है। वहां पर 70% का प्रगति अभी प्राप्त हो गया है। 75% का प्रगति अभी प्राप्त हो गया है। और जनपद उधम सिंह नगर में 77% का प्रगति प्राप्त हो गया है। हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रारंभ होगा, जब कार्य आरंभ होगा, उस समय तक हम अधिक से अधिक व्यक्तियों का मैपिंग का कार्रवाई संपन्न करा देंगे। अभी इसमें किसी भी मतदाता को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी जो अवशेष मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हो पाया है उनको अभी भी अवसर है, तो वो अपना नाम को मैप करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम को अपने बूथ लेवल बीएलओ के माध्यम से अथवा अपने जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं voters.eci.gov.in, जो कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग का वेबसाइट है, उस पर जाकर अपना नाम सर्च कर सकते। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 1 अप्रैल से सघन डोर टू डोर अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जाना है। एसआईआर की प्रक्रियाएं इस दौरान तेज होंगी। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार देशपांडे ने एक वार्ता आयोजित कर प्रदेश में होने जा रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर एक अहम जानकारी भी लोगों के साथ साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीते 2 दिनों से कुछ माध्यमों से एसआईआर को लेकर जो भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रकाशित हो रही है, जो तथ्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा था कि प्रदेश में
एफआईआर को लेकर के काफी ज्यादा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, काफी धन लोगों के बीच फैलाई जा रही थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि इस भ्रामक खबर से या इन चीजों से सरकार का या एफआईआर का कोई भी मतलब नहीं है। वहीं जोगदंडे ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में अभी तक एफआईआर प्रारंभ नहीं हुआ है। यह प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू होगी, यानी कि राज्य में अभी एफआईआर की शुरुआत नहीं की गई है, यानी कि प्री एफआईआर चल रही थी राज्य में, लेकिन अफवाहों के माध्यम से इसे एफआईआर की तैयारी, एफआईआर को किया जा रहा था, जिससे लोग यहाँ पर काफी भ्रमित हो गए थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाजपा की तरफ से या कहे शासन की तरफ से एफआईआर की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन अन्य सभी माध्यमों से उससे एफआईआर की बात की जा रही थी। तो इसीलिए लोगों के बीच एक भ्रम की भी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे जोगदंडे ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में अभी तक एफआईआर प्रारंभ नहीं हुई है, नहीं, यह प्रक्रिया अप्रैल माह से प्रारंभ होगी। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि किसी भी सूचना को प्रकाशित करने से पहले निर्वाचन विभाग से तथ्यों की पुष्टि अवश्य की जाए। बिल्कुल यशराज, प्री एसआईआर के तहत तैयारियां तेज की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक क्लिक में बीएलओ से संपर्क की सुविधा मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, मतदाताओं के लिए नई सुविधा लॉन्च की गई है।